गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू पारिजात सर क्लासेस। आज एक बार और नए क्लास के साथ आपके सामने यहाँ आए हैं। सो वंस मोर वेलकम टू पारिजात सर क्लासेस। एंड आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट चैप्टर इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स। आज इस चैप्टर का सारा मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ऑल टाइप ऑफ सम्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो सम्स करने के लिए आपको लगेगा, सारे सम्स, सारे फॉर्मूलाज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और सारे जो जितने भी फॉर्मूलाज हैं सब मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट से जो क्लास 12 में इस बार एग्जाम्स के लिए आने वाला है, ये वो चैप्टर है। आज मैं आपके सामने वो सम्स डिस्कस करूंगा। अगर आपने ये सम्स ठीक से फॉलो किया तो ये मेरा गारंटी है कि आपको इस चैप्टर के ऊपर कोई भी सम्स कुछ डाउट नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप एक्सक्यूज मी, आज थोड़ा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैं आपके सामने आज का क्लास में करूंगा। इसलिए करूंगा बिकॉज और अभी एक महीना भी नहीं है, इट इज लेस देन 1 month। यू ऑल नो दैट द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट। और मैं सबको सबसे पहले फ्रॉम माय साइड आई वांट टू विश ऑल ऑफ द क्लास 12 CBSE students, those who are appearing for the board exams, all the best from my side। तो in that regard मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये वाला वीडियो जो है रिगार्डिंग एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, ये आप फॉलो करिए। इसके बाद मेरा एक और वीडियो आएगा जो है नेशनल इनकम के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसके ऊपर भी मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। एंड वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप पारिजात तरफदार क्लासेस, पारिजात सर के क्लासेस देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको इतना फैलाइए सो दैट द स्टूडेंट्स दोज हु आर सीइंग दिस आर बेनिफिटेड। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो सारे फॉर्मूलाज जो हैं इस चैप्टर के जो रिगार्डिंग सम्स के लिए आएंगे वो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज नंबर 1 फॉर्मूला, एग्रीगेट डिमांड is equal to C plus I। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C plus I। ये एग्रीगेट डिमांड जैसे आपको पता है, एग्रीगेट डिमांड मींस व्हाटएवर डिमांड इज बीइंग क्रिएटेड इन द मार्केट। C क्या है? C आपका कंजम्पशन है, C इज द कंजम्पशन, I इज द इनकम, I इज द इन्वेस्टमेंट। ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट, दिस इज द इन्वेस्टमेंट, दिस इज द इन्वेस्टमेंट। और ये आपका हो गया जो है दिस इज द कंजम्पशन, दिस इज द कंजम्पशन, दिस इज द कंजम्पशन। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। प्लीज कीप राइटिंग ऑल द फॉर्मूलाज। मैं आपके सामने आज दिखाऊंगा सारे फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला, सो फर्स्ट फॉर्मूला इज एग्रीगेट डिमांड, ये मैंने लिख दिया है, इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस द इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इज एग्रीगेट सप्लाई is equal to C plus S। एग्रीगेट सप्लाई is equal to C plus S। C फिर वही एग्रीगेट सप्लाई, C क्या है? C फिर से आपका कंजम्पशन बन गया एंड S is the supply, S is the supply। ओके, और हम क्या जानते हैं? We know that Y which is our national income, Y is our national income is equal to C plus S। C plus S यानी आपका टोटल इनकम जो हो गया, ये Y आपका क्या हो गया? Y आपका हो गया इनकम, Y इज योर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। चलिए थर्ड फॉर्मूला आपके सामने है कि एग्रीगेट, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द इनकम, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द इनकम्स। ये आपका, अच्छा लिटिल बिट, 1 minute,
यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मिटाइए एंड प्लीज राइट इट हेयर। यहाँ पे आप इसको लिखिए, दिस इज एस इज फॉर द सेविंग्स, एस इज फॉर द सेविंग्स, ठीक है। दिस इज द कंजम्पशन एंड दिस इज द सेविंग्स। सो टोटल इनकम आपका क्या हो गया? टोटल इनकम इज द कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, दैट वी ऑल नो दैट एग्रीगेट जो भी आपका मेरा इनकम है दैट इज द सप्लाई, राइट। नेक्स्ट इज आप y इज इक्वल टू ए एस, जैसा मैंने आपका लिखा, एंड y का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू ऑल्सो c प्लस s। इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो इक्वल टू c प्लस s। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो इक्वल टू c प्लस s। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला इज योर APC। APC क्या है? Average, this is aggregate propensity to consume, aggregate propensity to consume. It is what? C by Y. C by Y means आपका consumption by the income, consumption by the income। ये APC क्या हो गया? APC is equal to aggregate, this is propensity to consume, aggregate propensity to consume, aggregate propensity or average propensity। एवरेज एंड एग्रीगेट इज द सेम थिंग, सो समवेयर इट इज एवरेज ऑल्सो रिटन, तो आप इसको एवरेज भी बोल सकते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट इज इक्वल टू सी प्लस वाई, सी प्लस वाई। नेक्स्ट इज आपका आ गया एमपीसी। एमपीसी क्या है? चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन द इनकम, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो ये आपका क्या हो गया? एमपीसी क्या हो गया? MPC is the marginal propensity to consume, marginal propensity to consume, right? Marginal propensity to consume, okay. So marginal propensity to consume. Next let us write down another formula. That is APS। APS क्या है? APS is the average propensity to save, average propensity to save, और ये क्या है? savings by income, savings by income। Similarly marginal propensity to save, ये क्या आपका हो गया? change in the savings by change in the income, change in the savings to the change in the income। next फॉर्मूला और क्या लिखेंगे? चलिए थोड़ा सा जगह खाली कर लेते हैं पहले। आई होप यू हैव रिटन ऑल दिस। नेक्स्ट थोड़ा सा जगह खाली कर लेते हैं, लेट्स राइट हियर, ओके। सो नेक्स्ट let us write down the next formula, that is APC plus APS is always 1. Similarly MPC plus MPS is always 1. इसको याद रखिए, right? Next formula is the consumption function, consumption function। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन फंक्शन क्या है? C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई। नाउ ये जो MPC है, ये जो MPC है इसको हम लोग
बी भी बोलते हैं. एंड दिस एमपीएस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 माइनस बी. एमपीएस को क्या बोलते हैं, 1 माइनस बी. मीन्स यहां पे देखिए एमपीसी प्लस एमपीएस क्या लिखा हुआ है, 1. तो अगर ये बी है तो एमपीएस विल बी 1 माइनस बी, राइट. तो यहां पे दिस सी बार, ये सी बार क्या है, दिस सी बार क्या है आपका, ऑटोनोमस कंजम्पशन. दिस इज योर सी बार. ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन वो होता है, सपोज करिए आपका इनकम 0 है, उस वक्त आप कितना, द एक्सपेंडिचर यू स्पेंड व्हेन योर इनकम इज स्टिल 0, उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आपका इनकम सपोज करिए 0 है, उस वक्त भी आप जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलेंगे. एंड बी इज एमपीसी, मैंने बता दिया एमपीसी, ये है नेट कंजम्पशन फंक्शन, और ये क्या है आपका इनकम. लास्ट फॉर्मूला इज सेविंग फंक्शन. लास्ट फॉर्मूला इज सेविंग फंक्शन. तो सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन एस इज माइनस सी बार प्लस बी. दिस इज 1 माइनस बी इंटू वाई. ये याद रखिए, सेविंग फंक्शन और ये ऑटोनोमस, ये दोनों आप एक काम करिए, इसको प्लीज ब्लॉक इट. These two are very important formulas. Saving function and this is the consumption function. ये क्या है आपका, aggregate average propensity to consume, marginal propensity to consume. This is the marginal propensity to save. This is the aggregate propensity to save. और ये formulas मैंने दे दिए हैं. Please, if you look into these formulas, इन formulas को use करके जो होगा हमारा सम्स बनेगा. ओके, चलिए नेक्स्ट. अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके अभी जो भी सम्स हम लोग करेंगे, अभी एक के बाद एक सम्स हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं. ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, प्लीज रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट मेरे और भी आने वाले वीडियोस आप देख पाए. चलिए, सो नेक्स्ट देखते हैं इन फॉर्मूलाज को यूज करके सम्स कितना इजी सॉल्व हो सकता है. मैं ये कह रहा हूं आप इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करिए अपने कॉपी में, एंड इन फॉर्मूलाज के ऊपर ही जो भी सम्स होगा हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए, फर्स्ट सम देखिए, ये मेरा इनकम दे दिया है, इनकम 0, 50, 100, 150, कंजम्पशन दे दिया है 40. ये जो 0 इनकम में आपका जो भी कंजम्पशन होता है इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस. सो दिस इज योर बेसिकली ऑटोनोमस, इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस. ओके, तो हम लोग को क्या निकालने बोल रहे हैं, हम लोग को निकालने बोले हैं कि एमपीएस निकालो और एपीएस निकालो. सो व्हाट इज फर्स्ट, हम लोग एक चीज देख लेते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू सी प्लस एस. तो आवर s विल बी इक्वल टू y माइनस सी. तो सबसे पहले क्या करें, यहां पे एक s का कॉलम बना लेते हैं. एक s का कॉलम बना लेते हैं. और तो फर्स्ट व्हाट इज द, ये y है, ये c है, तो व्हाट विल बी द s विल बी माइनस 40. s इज माइनस 40. नेक्स्ट y ये रहा, c ये रहा, तो y माइनस c इट इज माइनस 20. उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है 30, राइट. सो आपका ये सेविंग्स निकल गया. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द एपीएस. तो क्या निकाल सकते हैं, एपीएस, इट इज द सेविंग्स बाय द इनकम. तो फर्स्ट वाला क्या होगा, -40/0. और याद रखिए जब -40/0 आएगा तब हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट इज इंफिनिटी, राइट. सेकेंड वाला क्या आएगा, सेकेंड वाला क्या देखेंगे, सेकेंड वाला हमारे पास क्या है, सेकेंड इज द सेविंग्स इज
ये इज -20 एंड इनकम इज 50। चलिए लिखते हैं, तो -20 एंड 50, सो इट इज हाउ मच कमिंग, -0.4, 0.4। तो यहाँ पे लिखें -0.4। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, देखिए 0/100 विच इज 0, 0/100 0 होता है। 30/150, 30/150 कितना होता है, 30/150, सो इट इज हाउ मच, 1/5 विच इज 0.2। तो यहाँ पे लिख लीजिए 0.2। दिस इज योर एपीएस, ये आपका एपीएस हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द एमपीएस। तो एमपीएस कैसे निकालते हैं, चेंज इन द सेविंग्स टू द चेंज इन द इनकम। ठीक है, सेविंग्स का चेंज देखिए, सेविंग्स का चेंज फर्स्ट में दिस विल बी ऑलवेज द डैश, बिकॉज इससे पहले कुछ नहीं है, तो इट इज डैश। सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे, ये -20 हो गया और ये -40, तो कितना चेंज हुआ, -20 माइनस ऑफ -40 बाई इनकम का चेंज कितना हुआ, 50 - 0। इनकम चेंजेस 50 - 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, -20 + 40 बाई 50। सो ये क्या हो गया आपका 20/50। इसका मतलब दिस इज 0.4, तो यहाँ 0.4 लिख देते हैं। नेक्स्ट वन क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये आपका सेविंग्स का चेंज कितना हो गया, 0 माइनस ऑफ -20 विच इज +20। ठीक है, +20। और इनकम का चेंज कहाँ से कहाँ हुआ, इनकम का चेंज देखिए 100 से 50 हुआ, सो विच इज द चेंज इज 50, तो विच इज कमिंग हाउ मच, अगेन 0.4। तो यहाँ लिख दीजिए 0.4। नेक्स्ट इनकम चेंज क्या हुआ, सेविंग्स चेंज क्या हुआ, 30, ये 0, सो 30 - 0 विच इज 30 बाई इनकम चेंज क्या हुआ, 150 to 100 विच इज 50, 0 0 कट विच इज 0.6। तो ये आपका हो गया 0.6। सो दिस इज द फर्स्ट सम, दिस इज हाउ यू फिल अप इट। ठीक है, ये क्वेश्चन था, फाइंड द इनकम एंड द कंजम्पशन आर गिवन, फाइंड द एमपीएस एंड द एपीएस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज, द क्वेश्चन गिवन इज, देखिए इनकम दे दिया है आपको और ये कंजम्पशन दे दिया है आपको। दे आर टेलिंग फाइंड द एमपीसी, आपको एमपीसी निकालना है। दिस इज द इनकम गिवन एंड द कंजम्पशन गिवन। ठीक है, तो क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये निकालना है एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए सबसे पहले क्या है, हमको मार्जिनल, अगर मैं एमपीएस मुझे चाहिए, अगर एमपीसी चाहिए तो क्या करेंगे, चेंज इन द कंजम्पशन टू द चेंज इन द इनकम। और अगर एमपीएस चाहिए तो क्या करेंगे, चेंज इन द सेविंग्स टू द चेंज इन द इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम एक काम करते हैं, कंजम्पशन तो हमारे पास है, सबसे पहले क्या करते हैं, सेविंग्स का कॉलम बना लेते हैं, सेविंग्स। एंड वी नो दैट y इक्वल टू C प्लस S, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो देखिए ये रहा इनकम, ये कंजम्पशन, 400 माइनस 240, तो ये कितना होता है, दिस इज 160, है ना, इनकम माइनस कंजम्पशन, सो विच इज 160, ये 160 हो गया। 500 माइनस 320 विच इज 180। नेक्स्ट 600 माइनस 300 कितना हो गया, यहाँ पे 5, सो 295, दिस इज 295। नेक्स्ट इज 700 माइनस 465, तो ये कितना होता, दिस इज 235, 235। ये सेविंग्स हमको मिल गया। ओके, नाउ लेट अस सी, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एमपीसी निकाल लेते हैं। तो एमपीसी क्या है, चेंज ऑफ द इनकम, चेंज ऑफ द कंजम्पशन टू द चेंज ऑफ द इनकम। तो यहाँ पे देखिए कंजम्पशन
फर्स्ट वाला इज ऑलवेज डैश, एमपीएस का भी फर्स्ट वाला इज ऑलवेज डैश, बिकॉज इससे आगे कंजम्पशन कुछ है नहीं, सेविंग्स का भी इससे आगे सेविंग्स कुछ है नहीं. ओके, फ्रॉम हेयर नेक्स्ट, व्हाट इज द कंजम्पशन चेंज? इट इज हाउ मच? 80. सो 80 इज द कंजम्पशन चेंज बाई, मतलब आपका डेल्टा सी कितना हो गया? 80. और डेल्टा वाई कितना हो गया? डेल्टा वाई, ये देखिए डेल्टा वाई इज 100, तो ये क्या आ गया? 0.8. तो एमपीसी कितना आ गया यहाँ पे? 0.8. नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट आया आपका 395. द कंजम्पशन, यहाँ पे देखिए कंजम्पशन 395 से इतना हुआ, दैट मीन्स इट इज 75 बाई, फिर से देखिए इनकम 100 चेंज हुआ, 100, तो विच इज 0.75, यहाँ लिख देते हैं 0.75. नेक्स्ट इज कंजम्पशन कितना चेंज हुआ? 465 माइनस 495, तो कितना होता? 5. दिस इज 7, सो विच इज 70. 70 बाई अगेन इनकम चेंज इज 100 विच इज 0.7. तो यहाँ पे हम लोग 0.7 ये लिख देते हैं. ओके, नाउ वी नो अनदर फॉर्मूला which is MPS plus MPC कितना होता है? 1 होता है, राइट. सो MPS कैसे निकालेंगे? MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC, ये कर देंगे. सो फर्स्ट वन, व्हाट इज द MPC? 0.8. तो MPS क्या होगा? 1 माइनस 0.8 विच इज 0.2. यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी 0.25. यहाँ पे क्या हो गया? 0.30. सो दिस इज द सम, दिस इज योर सम, राइट. दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस सम. तो देखिए सारा ही फॉर्मूला ओरिएंटेड है, तो आपको भी जो है फॉर्मूलाज ठीक से याद रखना पड़ेगा. फॉर्मूला याद रखेंगे तो ये सम्स आराम से आपका हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखिए इनकम दिया हुआ है एंड एमपीसी दिया हुआ है, और क्या निकालना है हम लोग को? व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब एपीसी निकालना, एपीएस निकालना है और सेविंग्स निकालना है, राइट. तो सबसे पहले देखिए एमपीसी हमको पता है, राइट. एमपीसी कैसे आता है? एमपीसी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सी दैट एमपीसी कैसे आता है? चेंज इन द इनकम बाय चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन द इनकम, ये हमको आता है. हमको क्या चाहिए? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. तो सेविंग्स हमको चाहिए, राइट. तो सबसे पहले देखिए यहां पे द फर्स्ट वन इज, अगर मैं एमपीएस को निकाल लूं विच इज 1 माइनस एमपीसी, तो यहां पे पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, एमपीएस को निकाल लेते हैं. तो फर्स्ट वाला क्या हो गया? डैश. सेकेंड वाला क्या हो गया? 1 माइनस 0.6 इज 0.4, सेकेंड इज 0.4, थर्ड इज ऑल्सो 0.4. तो अब यहां पर देखिए एमपीएस क्या है? चेंज इन द सेविंग तो द चेंज इन द इनकम. तो पहला वाला देखिए, पहले वाला यहां पे अगर मैं यहां पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन द एमपीएस क्या है? कुछ नहीं है. तो चेंज इन द सेविंग्स भी कुछ नहीं आएगा, यहां पे सेविंग्स भी आपका कुछ नहीं आ रहा है, राइट. उसके बाद देखिए एमपीएस कितना आ रहा है? 0.4. तो मेरे पास चेंज इन द सेविंग क्या है? नहीं है. और यहां पे इनकम का चेंज कितना हुआ? 100. तो चेंज इन द सेविंग कितना हो गया हमारे पास? 0.4 इंटू 100 इज 40. तो यहाँ पे चेंज इन द सेविंग्स को अगर हम कर देते हैं, सो दिस इज 40. यहाँ भी देखिए चेंज इन द इनकम कितना हुआ? 100. ये 0.4 है, राइट. तो दिस विल बी 40. यहाँ भी कितना आएगा? 40. ये आ गया, राइट. तो यहाँ पे नेक्स्ट इज देखिए
दिस इज, ये आपका जो है चेंज इन द इनकम, चेंज इन द सेविंग्स कितना आया, ये 40 आया, चेंज इन द सेविंग्स इज 40। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक काम करते हैं, दैट इज, अगर लेट मी फर्स्ट सी दिस, ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे, दिस इज कमिंग 7/5 विच इज कमिंग 1 पॉइंट, आपका ये आ रहा है 1.4, तो यहाँ पे आएगा 1.4। नेक्स्ट कितना आ रहा है देखिए, एपीसी C/Y, सी कितना है आपका, दिस इज कमिंग, थर्ड वाला आपका आ रहा है 100/100, 100/100 विच इज 1, यहाँ पे कितना आ रहा है, विच इज 1। नेक्स्ट कितना आ रहा है 120/150, है ना, 120/150, तो विच इज कमिंग 4/5 विच इज कमिंग 0.8, ये आपका आ रहा है 0.8। नेक्स्ट कितना आ रहा है 150/200, 150/200, ये आपका कटा 3/4 विच इज कमिंग 0.75, 0.75। नेक्स्ट एपीएस कैसे आएगा, एपीएस ठीक है, एपीएस विल बी सेविंग्स बाय द इनकम, ठीक है। तो फर्स्ट सेविंग्स कितना है देखिए, -40/0, तो यहाँ पे डैश आएगा क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है। नेक्स्ट इज -20/50, -20/50 कितना आता है, -20/50 ये आ रहा है -0.4, तो यहाँ लिख दीजिए -0.4। फिर कितना आ रहा है 0/100 विच इज 0। नेक्स्ट इज 30/150 मतलब 3/15 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 0.2। नेक्स्ट ये कितना आ रहा है 50/200, 50/200 मतलब 0 कट जाएगा, 5/20 मतलब 1/4, 1/4 मतलब कितना आ रहा है 0.25, ये आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एमपीसी, तो एमपीसी कितना करेंगे, चेंज ऑफ द कंजम्पशन बाय चेंज ऑफ द इनकम। तो देखिए पहले कंजम्पशन यहाँ पे, इससे पहले कुछ था नहीं, तो फर्स्ट वन इज ऑलवेज डैश और ये भी डैश। ओके, एमपीसी ये आता है, और एमपीएस का फॉर्मूला, एमपीएस इज चेंज ऑफ द सेविंग्स टू द चेंज ऑफ द इनकम। ओके, तो पहले इसका देख लेते हैं, चेंज ऑफ द इनकम आपका कंजम्पशन कितना हुआ 30, तो 30 बाई चेंज ऑफ इनकम कितना हुआ देखिए 50, सो 3/5 0.6 आ गया यहाँ पे 0.6। नेक्स्ट चेंज ऑफ कंजम्पशन कितना आया 30/50 मतलब फिर से 0.6। नेक्स्ट चेंज ऑफ कंजम्पशन कितना आया 20 एंड दिस 50, सो 20/50 2/5 विच इज 0.4। नेक्स्ट कंजम्पशन देखिए ये 30, चेंज ऑफ कंजम्पशन इज 30 एंड दिस इज 50, 30/50 कितना आता है 0.6, राइट। सो हमको ये पता है कि एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1। तो अगर एमपीसी पता है 0.6 तो एमपीएस कितना होगा 0.4, ये 0.4, ये 0.6 और ये 0.4, राइट। दिस इज द सम, ये आपका सोल्यूशन हो गया। बस इस तरह से करना है, इट इज फुल्ली फॉर्मूला ओरिएंटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, फाइंड द मिसिंग एंड द कॉलम्स। ठीक है, जो भी मिसिंग है उनको निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या निकल जाता है। सबसे पहले देखिए मेरा Y है और C है, तो सेविंग्स कितना होगा, सेविंग्स
इनकम इक्वल टू सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन विच इज -100। ये फर्स्ट निकल गया। उसके बाद ये भी मेरा निकल जाएगा, इनकम -100 विच इज -40। उसके बाद और क्या निकलेगा, और यहाँ पे नहीं निकलेगा। चलिए ठीक है, इसको निकालते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, MPS दिया हुआ है आपका, MPS 0.4। तो यहाँ अच्छा MPC पहले तो कुछ नहीं होगा बिकॉज इट इज डैश, राइट। और यहाँ पे देखिए MPS दिया हुआ है 0.4, MPS 0.4। तो MPC क्या होगा, 1 माइनस 0.4। ये क्या होता है, 1 माइनस MPS, यही होता है। तो दिस इज कमिंग 0.6, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, सेविंग्स बाय इनकम। इसका फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन बाय इनकम। चलिए तो एक एक करके देख लेते हैं। तो कंजम्पशन बाय इनकम ये क्या आएगा, ये आपका डैश आएगा। ओके, नेक्स्ट कंजम्पशन बाय इनकम 140 बाय दिस, ये आपका कितना आ रहा है, 1.4। उसके बाद और कुछ निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले। APS कितना दिया हुआ है आपका, लेट अस सी। APS कितना दिया हुआ है, 0। APS मतलब S बाई वाई, वाई तो पता है मुझे, हाँ। इस पार्ट के लिए देखिए मिल जाएगा मुझे, APS इज S बाई वाई। तो ये मेरा 0 दिया हुआ है, S मुझे पता नहीं है, एंड द Y देखिए इसका Y कितना दिया हुआ है, ये रहा Y 200। तो इसको 200 कर देते हैं। तो S कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखिए APS पता है, सेविंग्स नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का देख लेते हैं। MPS मीन्स चेंज ऑफ सेविंग, ये अभी नहीं निकाल सकते हैं। APS, चलिए और देख लेते हैं। तो APS इज S बाई वाई। यहाँ पे APS कितना आएगा, S इज -40 एंड Y इज 100। तो आपका निकल जाएगा -0.4, ये निकल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा MPS 0.8, तो MPC निकल जाएगा 1 माइनस MPC 0.2, ये निकल जाएगा। ओके, यहां पे हम लोग देख लेते हैं, दैट इज आपका MPS इज गिवन चेंज ऑफ सेविंग्स टू द चेंज ऑफ इनकम, इसका पता नहीं है अभी, ठीक है, इसको बाद में करते हैं। यहाँ पे देखते हैं MPS, MPC, हाँ इसका देखिए MPC 0.6 पता है मुझे, देखिए 0.6 MPC। तो MPC क्या है, MPC क्या है, चेंज ऑफ द कंजम्पशन टू द चेंज ऑफ द इनकम। ओके, तो कंजम्पशन का चेंज पता नहीं है, इनकम का चेंज देखिए, ये 0.6 के लाइन पे जाइए, 0.6। तो चेंज ऑफ द इनकम कितना हुआ, 100 हुआ। सो चेंज ऑफ कंजम्पशन कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। चेंज ऑफ कंजम्पशन इज 60। तो देखिए कंजम्पशन का चेंज यहाँ से यहाँ पे 60 आया, राइट, यहाँ से यहाँ पे आपका 60 आया, इट इज गुड। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए ये आपका मिल जाएगा सेविंग्स टू द इनकम। सेविंग्स मुझे पता है, यहाँ पे सेविंग्स अगर यहाँ पे देखिए कंजम्पशन मिल जाएगा। इस लाइन पे देखिए सेविंग्स 0 है, इनकम 200 है, राइट। तो कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन इज 200।
और अगर कंजम्पशन 200 है तो चेंज इन द कंजम्पशन कितना हुआ, इट इज 60, चेंज इन द कंजम्पशन इज 60, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेंज इन कंजम्पशन इज 60 और चेंज इन इनकम कितना हुआ 100, तो MPC निकल जाएगा। चेंज इन कंजम्पशन इज 60 एंड चेंज इन द इनकम इज 100 विच इज 0.6, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा इस लाइन पे, ये फिर से मिल जाएगा 0.6। अगर ये 0.6 है तो ये आपका फिर से दोबारा 0.4 हो गया, राइट, 0.4। अच्छा, तो APC क्या होता है, कंजम्पशन बाई इनकम, तो 200 बाई 200, तो APC आपको मिल जाएगा कंजम्पशन बाई 200, तो दिस इज 1। उसके बाद देखिए MPC क्या होता है, चेंज ऑफ कंजम्पशन टू द चेंज ऑफ इनकम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MPC कितना दिया हुआ है 0.2 MPC, तो MPC क्या होता है, चेंज ऑफ कंजम्पशन, ये कंजम्पशन का चेंज कितना हुआ 20 बाई चेंज ऑफ द इनकम, चेंज ऑफ इनकम मुझे पता नहीं है, राइट, तो चेंज ऑफ इनकम कितना हो रहा है यहाँ पे, विच इज कमिंग 20 बाई 0.2 विच इज कमिंग 100, तो यहाँ पे मेरा जो आएगा वो 100 का चेंज होना चाहिए, 100 का चेंज यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो चलिए इस लाइन पे देखिए क्या क्या पता है मुझे, सेविंग्स पता नहीं है, कंजम्पशन पता है। अच्छा, इस लाइन पे देखते हैं क्या पता है, चेंज ऑफ सेविंग्स, APS पता है और MPS पता है, राइट। APS का मतलब क्या है, सेविंग्स बाय इनकम, इनकम यहाँ पे पता नहीं है, इनकम दोनों में पता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सा हमको, दिस इज APC इज 1, चेंज ऑफ आपका ये आया, यहाँ पे देखते हैं, देखिए APC कितना दिया हुआ यहाँ पे 1 है, APC इज 1 मतलब क्या, कंजम्पशन बाई इनकम, ये देखिए कंजम्पशन 240 है, राइट, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये भी 240 आएगा, बिकॉज 240 बाई 240 तभी तो 1 देता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको पता है कि चेंज ऑफ इनकम कितना होता है, 100, मतलब ये 340 आ गया, ये 340 आ गया, राइट। तो अगर ये 340 आ गया तो यहाँ पे बचा क्या, एक ही चीज़ बचा, देखिए ये वाला MPS क्या होता है, चेंज ऑफ आपका यहाँ पे MPC पता है 0.6, मतलब MPS कितना होगा 0.4, राइट। उसके बाद ये दो चीज़ अभी पता है, अभी हमको निकालना है, विच इज़ यहाँ भी निकालना है, देखिए यहाँ निकालना है और अभी ये निकालना है और ये निकालना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया, देखिए सेविंग्स 240, तो यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 आएगा, राइट, सेविंग्स। नेक्स्ट इज 340 एंड 260, तो सेविंग्स कितना आया, सेविंग्स आया आपका 80, सेविंग्स आया 80, ओके। तो ये वाला क्या आएगा, APC मतलब कंजम्पशन बाई, दिस इज का 260 बाई 340, 260 बाई 340 कितना आता है, 260 बाई 340, ये आपका आ गया, दिस इज 13 बाई 17, ये आपका आ गया 130 आ रहा है ना, 130 मतलब आपका आ गया 0.8 के नियरली आ जाएगा, तो दिस इज 0.8। सो दिस इज हाउ यू फिल अप द होल चार्ट, दिस इज हाउ यू फिल अप द होल चार्ट, मतलब फॉर्मूलाज को देख के आपको ये पूरा चार्ट जो है फिलअप करना है। आपको देखना है कौन सा पता है, किस किस को यूज करके आप कौन सा वाला निकाल सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इनकम गिवन, MPC गिवन,
सेविंग्स गिवन, एपीसी निकालना है, राइट। ओके, सबसे पहले देखिए, अच्छा एपीसी का फॉर्मूला क्या है? एपीसी इज कंजम्पशन बाय इनकम। पहले ये क्लियर हो लेते हैं, ठीक है। तो सेविंग्स -30 है, तो कंजम्पशन, यहाँ पे कंजम्पशन का कॉलम पहले बनाएं, राइट। यहाँ पे पहले कंजम्पशन का कॉलम बनाएं, तो दिस इज कंजम्पशन कॉलम। कंजम्पशन का कॉलम बनाएंगे, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स, तो ये +30 आएगा, बिकॉज 0 माइनस और -30 इज +30। उसके बाद एपीसी, अच्छा एमपीसी मुझे पता है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक एमपीएस का कॉलम भी बना लेते हैं। एमपीएस क्या होता है? 1 माइनस एमपीएस क्या होता है? 1 माइनस एमपीसी। ओके, सो ये आपका फर्स्ट वाला तो डैश हो गया, सेकंड वाला आपका हो गया 0.25, थर्ड वाला हो गया 0.25, फोर्थ वाला भी 0.25। चलिए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पे चलिए, तो एमपीएस क्या है मेरे पास? एमपीएस का फॉर्मूला भी मेरे पास है। एमपीएस इज इक्वल टू चेंज ऑफ सेविंग बाय चेंज ऑफ इनकम। एमपीएस कितना है? 0.25। चेंज ऑफ सेविंग मतलब फाइनल सेविंग माइनस इनिशियल सेविंग बाय चेंज ऑफ इनकम। देखिए इस लाइन पे चेंज ऑफ इनकम कितना हुआ है? 100, राइट। तो 100 इंटू 0.25 कितना होता है? 25 इज इक्वल टू फाइनल सेविंग माइनस इनिशियल सेविंग कितना है? देखिए -30 है ना। इनिशियल सेविंग ये रहा -30, दिस इज, यहाँ फाइनल सेविंग आएगा, ये इनिशियल सेविंग आएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना हुआ? -30, मतलब ये +30 हो जाएगा। तो फाइनल सेविंग इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पे -5 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर हमको एमपीएस पता है और चेंज ऑफ इनकम कितना है? 100, ठीक है। एमपीएस इज 0.25, यहाँ पे 0.25 बटाएंगे, 0.25, ये भी 100 रहेगा। इनिशियल सेविंग अब कितना है? -5। इनिशियल सेविंग यहाँ पे कितना बैठाएंगे? -5। तो यहाँ पे दोबारा से बैठा दीजिए, एमपीएस कितना है? 0.25 इज इक्वल टू फाइनल सेविंग माइनस इनिशियल सेविंग कितना है? -5, तो ये +5 हो जाएगा 100। तो यहाँ पे आप अगर फाइनल सेविंग को लिखेंगे तो कितना आएगा? दिस इज 25 - 5 विच इज 20, तो यहाँ पे आ गया आपका 20, राइट। नेक्स्ट फिर वही करेंगे, देखिए दिस इज 0.25 है, 0.25, तो 0.5 यहाँ पे इनकम का चेंज कितना हुआ? 100। फिर कितना आएगा? मतलब ये 25 आएगा और ये इनिशियल सेविंग कितना आएगा? 20, तो कितना आएगा? 0.25 इज इक्वल टू फाइनल सेविंग माइनस इनिशियल सेविंग कितना है? 20 बाई चेंज ऑफ इनकम कितना है? 100, तो 25 + 20, तो फाइनल इनकम आपका आ गया 45। तो यहाँ पे आप 45 लिख देंगे, यहाँ पे 45। नेक्स्ट एपीसी। एपीसी मतलब क्या है? कंजम्पशन बाय इनकम, ठीक है। कंजम्पशन बाय इन, तो पहले क्या करते हैं? पहले कंजम्पशन निकाल लेते हैं। तो कंजम्पशन क्या है? इनकम माइनस सेविंग, तो 100 माइनस और -5 कितना होगा? 105। 200 - 20 कितना होगा? 180। 300 - 45 कितना होगा? आपका 255। ये कंजम्पशन आ गया। तो एपीसी क्या है? एपीसी इज C/Y, ठीक है। तो पहले 30/0 कितना होगा? डैश। 105/100 कितना होगा? 1.05। 180/200 कितना होगा? 18/20, मतलब आपका 180/200 कितना होगा? 9/10। 9/10 मतलब 0.9,
उसके बाद 255 बाई 300, 255 बाई 300, इसका मतलब कितना होगा 551 जार 560 जार, तो ये कितना आएगा नियरली 0.8. दिस इज द मेथड हाउ टू डू दिस सम. ठीक है, क्लियर. चलिए नेक्स्ट सम देख लेते हैं. सो वी हैव क्वाइट मेनी फ्यू सम्स टू डू. तो यहाँ पे क्या दिया, देखिए कंजम्पशन फंक्शन दे दिया है और आपको निकालना क्या है, सेविंग फंक्शन, राइट. और ये आपका इनकम दे दिया है y. चलिए, तो वी नो कंजम्पशन फंक्शन इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस MPC इंटू वाई, ये मुझे पता है. और उन्होंने क्या दिया है, दे हैव गिवन 40 प्लस 0.4 इंटू वाई. ओके, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेट द सेविंग फंक्शन. ठीक है, तो सेविंग फंक्शन क्या फॉर्मूला है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई. चलिए, तो माइनस सी बार मतलब माइनस 40 प्लस 1 माइनस 0.4 इंटू वाई, तो कितना आ गया, माइनस 40 प्लस 0.6 वाई. ये आपका सेविंग फंक्शन हो गया. दिस इज द सेविंग फंक्शन. अब अगर वो सेविंग्स निकालने बोले कि इस इनकम पे सेविंग निकालने बोले, तो व्हाट यू विल डू इज माइनस 40 प्लस 0.6 इंटू 22, तो विच इज माइनस 40 प्लस ये कितना आ रहा है आपका 1320, मतलब दिस इज कमिंग 1280. यस, ये आपका सेविंग्स हो गया 1280, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं. So today we will be discussing at least 22 questions. So now we are in the 14th question. चलिए, so फिर से consumption function is given. That means we know that consumption function is C equal to C bar plus B इंटू वाई. ठीक है, तो दिस इज, और उन्होंने दिया है 100 प्लस 0.5 वाई, मतलब आपका नेशनल इनकम यहाँ पे दे दिया है 100. नेशनल इनकम 100. फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सेविंग्स पूछा है, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर, राइट. तो सेविंग्स पूछा है, तो सेविंग का पहले फंक्शन निकाल लेते हैं, प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई. ओके, तो सेविंग फंक्शन क्या है, माइनस 100 प्लस 1 माइनस 0.5 इंटू वाई. ओके, तो सेविंग फंक्शन कितना हो गया, माइनस 100 प्लस 0.5 वाई. अब यहां पे y के बदले पुट कर देंगे 0.5 इंटू आपका इनकम दे दिया है 1000, तो कितना आ रहा है, माइनस 100 प्लस 500 विच इज 400. दिस इज योर सेविंग्स, राइट. नेक्स्ट देखिए, द सेविंग कर्व्स मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 40 crore rupees ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस. मतलब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये मेरा वाई एक्सिस है,
तो सेविंग कर्व क्या बता रहा है, ये मेरा सेविंग कर्व है, दिस इज द इनकम। तो ये जो सेविंग कर्व है ये कितना कर रहा है यहाँ पे, दिस इज 40, -40 है 40। दैट मीन्स आई कैन टेल कि मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है 40 करोड़, ये हम बोल सकते हैं, राइट। मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा 40 करोड़। नाउ ये मुझे मिल गया यहां से। ए कंज्यूमर सेव्स कितना करता है, कंज्यूमर सेव्स 60% ऑफ द एडिशनल इनकम। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, तो ये क्या आ रहा है 60/100, मतलब 0.6। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये तो MPS है 0.6, और मुझे MPC भी मिल सकता है 0.4। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द सेविंग फंक्शन। वो क्या बोल रहे हैं, सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन इज -C बार प्लस MPS इंटू वाई -40 प्लस 0.6 इंटू वाई। ये मेरा सेविंग फंक्शन हो गया, दिस इज माई सेविंग फंक्शन। नेक्स्ट दे आर टेलिंग कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन मेरा क्या होगा, C बार प्लस MPC इंटू वाई, तो विच इज 40 प्लस MPC कितना है मेरा 0.4 इंटू वाई। सो दिस इज माई कंजम्पशन फंक्शन। ब्रेक इवन लेवल क्या होता है, ब्रेक इवन लेवल व्हेन y इज इक्वल टू C, दैट इज द ब्रेक इवन लेवल, राइट। मतलब जो मेरा इनकम है वही मेरा कंजम्पशन है। तो यहाँ पे कर देते हैं, पहले इस फॉर्मूला में ले लेते हैं। तो C के बदले क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.4 y। तो y माइनस 0.4 y इज इक्वल टू 40। इसका मतलब है 0.6 y इज इक्वल टू 40। तो y कितना आ गया आपका 40/0.6। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। (40/0.6) इसका मतलब है 400/6। इसका मतलब क्या हो गया 200/3। इसका मतलब क्या हो गया 66.66। यही आपका इस इनकम पे आपका क्या आएगा, ब्रेक इवन लेवल आ जाएगा। मतलब नो सेविंग्स। ब्रेक इवन मतलब है सेविंग्स इज जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MPC इज 4 टाइम्स MPS। क्या बोल रहा है, MPC इज 4 टाइम्स MPS एंड कंजम्पशन एट जीरो इनकम इज 70 करोड़। कंजम्पशन एट जीरो इनकम इज 70 करोड़। इसका मतलब ये तो C बार हो गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। डिराइव द कंजम्पशन फंक्शन। ओके, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए। C इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई, और ये B क्या होता है, दिस इज MPC। चलिए, तो MPC प्लस MPS ये हमको कितना पता है 1। सो नाउ राइट MPC प्लस MPS का मतलब कितना होता है 1/4 MPC इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया आपका 5/4 MPC इक्वल टू 1। तो MPC कितना हो गया आपका 4/5 मतलब 0.8, ये हो गया। तो लेट अस पुट हियर C इक्वल टू C बार तो मुझे पता है 70 प्लस 0.8 इंटू वाई।
ये मेरा आ गया कंजम्पशन फंक्शन. दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन. करेक्ट. ओके फ्रेंड्स, होप यू आर एंजॉइंग. आपको अच्छा लग रहा होगा एंड यू आर एंजॉइंग द क्लास. एंड इफ यू आर एंजॉइंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल पारिजात सर क्लासेस, पारिजात तरफदार क्लासेस. सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाऊंगा. राइट. So I am really trying to work as hard as possible for you all guys, so that you can get the maximum benefit from my this video. ठीक है. नेशनल आपका ये जो चैप्टर आज आप कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. मैक्सिमम थिंग आई एम मेकिंग यू डू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए. MPC is 1/3 of MPS ऑटोनोमस कंजम्पशन. ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 40 crore. देखिए ये मेरा सी बार दे दिया है, ये सी बार दे दिया है. और वो क्या कह रहे हैं कि MPC इज 1/3 MPS. तो हमको क्या पता है, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो वी हैव टू डिराइव द कंजम्पशन एंड द सेविंग फंक्शन बोथ. चलिए ठीक है. तो MPC प्लस 1/3 MPC के बदले 1/3, सॉरी ये MPS, हाँ ये MPS है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको MPC के बदले 1/3 MP, इसको पहले मिटाते हैं. चलिए इसको मिटाते हैं पहले. और यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लेट्स डू. सो दिस इस MPC के बदले क्या लिखते हैं, 1/3 MPS प्लस MPS इक्वल टू 1. तो ये कितना हो गया, 4/3 MPS इक्वल टू 1. तो MPS कितना हो गया, MPS आपका हो गया 3/4, मतलब 0.75. तो अगर MPS 0.75 है तो वी नो दैट MPS प्लस MPC कितना होता है, 1. तो MPC कितना होगा, 1 माइनस MPS मतलब 0.25. तो बस हो गया. तो कंजम्पशन फंक्शन इज व्हाट, C बार प्लस B इंटू वाई. और B क्या होता है, MPC होता है. तो C इक्वल टू, ये आपका दे दिया है 40 प्लस MPC 0.25y, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन हो गया. एंड सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस C बार प्लस 1 माइनस B इंटू वाई. तो -40 प्लस 1 माइनस B कितना होता है, 0.1 माइनस 0.25 0.75. तो ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन. राइट. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं. कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000 crore. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000 crore. इन्वेस्टमेंट ये सेविंग्स हो गया आपका, ये सेविंग्स हो गया. फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है. चलिए तो C इक्वल टू 100 प्लस 0.75y. ये क्वेश्चन दे दिया है. देखिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000 crore, ये दे दिया है. इन्वेस्टमेंट, दे आर टेलिंग व्हाट, दे आर टेलिंग फाइंड द इक्विलिब्रियम. मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, C इक्वल टू y. चलिए तो यहाँ पे y पुट करते हैं. दिस इज 100 प्लस 0.75y. तो यहाँ पे कितना हो गया, 0.25y इज इक्वल टू 100. तो y इक्वल टू 100 बाई 0.25. इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 10,000 बाई 25. तो ये कितना कट के, ये 400 रुपीज आपका ये आ गया इनकम एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ये आ गया. नेक्स्ट इज आपका व्हाट दे आर टेलिंग दैट
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000 करोड़। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? 1000 करोड़, राइट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000 करोड़। तो यहां पे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, दैट इज आपका दिस इज equilibrium consumption expenditure. Now they are telling consumption expenditure. Okay, okay friends, so देखिए next let us return to this. So next question क्या है हम लोग का? देखिए next question क्या दे दिया है आप यहां पे देखिए, the consumption function is given to us. देखिए consumption function हम लोग को दे दिया है. So the consumption function हम लोग कैसे लिखते हैं? Consumption function is the autonomous consumption plus B into Y, right? C बार क्या है? Autonomous consumption, और B क्या है? B is the MPC. B is the MPC और Y क्या है? Income, and this is the consumption function. तो यहाँ पे क्या दे दिया है? देखिए यहाँ पे हम लोग को दे दिया है it is 120 plus 0.4 Y. इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 120 एंड MPC इज 0.4, राइट. सो दे आर टेलिंग दैट डिराइव द सेविंग फंक्शन. तो सेविंग फंक्शन क्या है? देखिए सेविंग फंक्शन क्या है? सेविंग फंक्शन इज -C बार प्लस 1 माइनस B इंटू Y. ठीक है, तो -C बार इंटू 1 माइनस C बार. सो S माइनस C बार मतलब है -120 प्लस 1 माइनस 0.4 इंटू Y. तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका -120 प्लस 0.6 इंटू Y. तो ये आपका बन गया सेविंग का फंक्शन. ये आपका बन गया सेविंग फंक्शन. सो दिस इज द सेविंग फंक्शन. नेक्स्ट दे आर टेलिंग डिटरमाइन द सेविंग एट इनकम 500. अगर इनकम 500 है तो सेविंग्स कितना है? तो चलिए निकालते हैं. 120 प्लस 0.6, इनकम इज गिवन एज 500. सो ये कितना निकल गया? -120 प्लस दिस इज कमिंग 300. This is coming 5 6 30. Yes, it is coming 300. ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? This is coming 180. तो सेविंग्स कितना आ गया? 180 crores. 180 crores ये आपका हो गया. डिटरमाइन द सेविंग. ये जो सेविंग्स है ये हो गया. थर्ड इज एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम 0. तो क्वेश्चन क्या दिया है कि ये आपका सेविंग फंक्शन हमने डिराइव कर लिया ऑलरेडी. -120 प्लस 0.6 इंटू Y. अब ये क्या बोल रहे हैं? सेविंग बिकम 0. तो ये 0 इज -120 प्लस 0.6 Y. तो 120 इज इक्वल टू 0.6 Y. तो Y क्या होगा? 120 by 0.6 which is coming as 1200 by 6. और ये कितना आएगा? This is coming 200. ओके, तो ये जो है ये किस इनकम पे सेविंग 0 हो जाएगा? This income is 200, right? This is how you solve this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The break-even level of income is rupees 100. This is 10,000 crore. Break-even level. देखिए break-even level क्या है? जो आपका इनकम है, जो आपका इनकम है वही आपका कंजम्पशन है. That is the savings is 0. इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन. ब्रेक इवन ये जो लेवल है, ब्रेक इवन लेवल क्या होता है? जो आप इनकम करते हैं वही आपका कंजम्पशन हो जाता है एंड द सेविंग इज 0. So they are telling at break even level of income is 10,000 crore. That means ये आपका 10,000 crore दे दिया है. Why? If the economy saves 20% of additional income. देखिए क्या बोल रहा है?
सेविंग क्या होता है, सेविंग क्या बोल रहा है, 20% ऑफ एडिशनल इनकम, मतलब जो भी इनकम का चेंज हुआ है एडिशनल, उसका 20% करेंगे तो वो एडिशनल सेविंग्स होगा। तो ये कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 0.2 डेल्टा वाई। नाउ डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, चेंज ऑफ सेविंग बाई चेंज ऑफ इनकम, ये डेल्टा वाई आ रहा है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं, दैट इज इसको ही बोलते हैं एमपीएस, इसको ही हम लोग एमपीएस बोलते हैं। तो दे आर टेलिंग ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, राइट, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो देखिए यहाँ पे एमपीएस हमको मिल चुका है, राइट, एमपीएस हमको मिल चुका है एंड दैट इज द कंजम्पशन ऑल्सो। ये मेरा इनकम जो है वह दिस इज 10,000 और मेरा कंजम्पशन क्या है, ये भी मेरा 10,000 है, राइट। और वो क्या पूछ रहे हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन विच इज सी बार, ये पूछ रहे हैं। तो लेट अस फाइंड आउट सेविंग क्या होता है। सेविंग इज माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। तो सेविंग क्या होता है, माइनस सी बार, और ये 1 माइनस बी को क्या बोलते हैं, दिस इज द 1 माइनस एमपीसी, दिस इज 1 माइनस एमपीसी, और इसी को बोलते हैं एमपीएस, इसको बोलते हैं एमपीएस इंटू वाई। चलिए, नाउ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज एट ब्रेक इवन, ब्रेक इवन में सेविंग्स कितना होता है, 0 होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन एमपीएस अभी हमने निकाला है 0.2 इंटू वाई कितना दिया है ब्रेक इवन में 10,000, ओके। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना आ रहा है, विच इज कमिंग, इट इज 2000 क्रोर्स, 2000 करोड़, ये आपका आंसर हो गया, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए देखिए, दीज आर द क्वेश्चंस। आप अगर फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, अगर आप ठीक से फॉर्मूला को देखेंगे तो इफ यू सी द फॉर्मूला, जो मैंने आपको पहले ही बता रहा था, दिस फॉर्मूला लिस्ट, ये जो फॉर्मूला लिस्ट है, अगर आप इस फॉर्मूला लिस्ट को ठीक से पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूला लिस्ट में देखिए सब कुछ दिया हुआ है, दीज ऑल आर गिवन, ऑल आर गिवन। इस फॉर्मूला लिस्ट को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको जो क्या है कि सम्स करने में बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द चेंज ऑफ कंजम्पशन इज 250, दैट मीन्स क्या दिया हुआ है, देखिए चेंज ऑफ द कंजम्पशन इज गिवन 250 एंड चेंज ऑफ सेविंग, चेंज ऑफ सेविंग कितना दिया हुआ है 750, चेंज ऑफ सेविंग इज गिवन 750। दे आर टेलिंग कैलकुलेट द एमपीसी, एमपीसी आपको निकालना है, राइट। तो वी नो चेंज ऑफ इनकम इज चेंज ऑफ कंजम्पशन प्लस चेंज ऑफ सेविंग, ठीक है। तो चेंज ऑफ इनकम क्या होगा, इट इज 250 प्लस 750, तो चेंज ऑफ इनकम कितना हो गया 1000। नाउ एमपीसी, व्हाट इज एमपीसी, एमपीसी इज द चेंज ऑफ द कंजम्पशन बाय द चेंज ऑफ द इनकम। तो ये आपका कितना हो गया 250 बाई 1000 विच इज 0.25, ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो सम्स आर वेरी इजी, देखिए सम्स बहुत ही इजी हैं, इनको फॉलो करते रहिए। आई एम ट्राइंग टू कवर अप ऑल द टाइप ऑफ सम्स, जितने भी वैरायटी सम्स हो सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, कैलकुलेट सी if y equal to 100 and APS is equal to given this। now देखिए APS क्या होता है, सेविंग बाय इनकम, ये कितना दिया हुआ है 0.4, सेविंग पता नहीं है, इनकम इज गिवन 100, तो सेविंग कितना हो गया आपका 0.4 इंटू 100 दैट इज 40, सेविंग 40 हो गया। दे आर टेलिंग व्हाट सी, तो मुझे पता है y इक्वल टू सी प्लस एस, तो c क्या होगा y माइनस एस, तो c इज इक्वल टू y अपना दिया हुआ है 100 माइनस 40, तो c कितना हो गया 60, दिस इज द c, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, इनकम गिवन, सेविंग्स गिवन, एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस आपको निकालना है। इनकम गिवन, सेविंग्स गिवन, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंजम्पशन को निकाल लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट द कंजम्पशन, लेट अस फाइंड आउट द कंजम्पशन। तो इनकम इज 0, सेविंग इज -40, वी नो द फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला C plus S. तो what is C? C will be what? C will be Y minus S. Y minus S, 0 minus of -40, which is 40. Next is 50 minus of -20, which is 70. 100 minus 0, 100. 150 minus 30 is 120. And then 200 minus 50 is 150. So ये निकल गया है। नेक्स्ट इज एपीसी। तो एपीसी कैसे निकालेंगे, C बाई वाई, C बाई वाई कर देंगे, राइट। 40 बाई 0 विच इज इंफिनिटी, तो नहीं लिखेंगे। 70 बाई 50, राइट। तो 70 बाई 50 इट इज, फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द एमपीएस, ये सब कुछ निकल जाएगा आपका, ओके। तो देखिए यहाँ पे दिस इज 50, ओके। इज द डेटा करेक्ट, लेट मी चेक। 70, यस, कंजम्पशन इज 70, ठीक है। तो व्हाट इज द एपीसी? एपीसी विल बी व्हाट, C बाई वाई। C यहाँ पे कितना है, C यहाँ पे है 70 और Y कितना है 50, Y कितना, सो 7.5, 7/5 आ रहा है, लेकिन ये तो बड़ा हो गया ना। लेट मी सी, ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द नेक्स्ट सम। सी क्या बोल रहा है, C इक्वल टू 100 प्लस 0.75 Y, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000 करोड़। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो या क्या बता रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000 करोड़। फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब देखिए, वी हैव C इक्वल टू 100 प्लस 0.75 Y, ठीक है। और हमको पता है Y इक्वल टू C प्लस I, Y इक्वल टू C प्लस I, ठीक है। तो Y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 100 प्लस 0.75 Y प्लस I, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज व्हाट वी आर टेलिंग, तो यहाँ पे देखिए y माइनस, ये y माइनस 0.75 y इज इक्वल टू 100 प्लस I, ये हो गया। तो दिस इज 0.25 y इज इक्वल टू 100 प्लस I। तो अब यहाँ पे क्या दिया है देखिए, अब यहाँ पे दिया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज 1000, मतलब 0.25 y इज इक्वल टू 1100, ठीक है। तो y कितना आएगा, y कितना आएगा 1100 बाई 0.25, तो y कितना आ रहा है 110,000 बाई 25 से काटेंगे, 25 4 जा 4400 इज द इनकम। नाउ दे आर टेलिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहां पुट कर देते हैं 100 प्लस 0.75 इंटू 4400, मतलब 100 प्लस ये आपका कितना आ रहा है 75 इंटू 44, कर लेते हैं कैलकुलेशन, 44 30 तो 3300 हाँ 3300 ये आ रहा है। सो कंजम्पशन इज कमिंग 3400, ये आपका कंजम्पशन आ गया, राइट। दिस इज द कंजम्पशन,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सेविंग का फंक्शन दे दिया है। ये क्या दिया आपको? सेविंग का फंक्शन दे दिया है। तो सेविंग का फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? -100 प्लस 0.6y। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई दे दिया है। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब देखिए हमने बताया आपको कि y इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस आई। तो यहां पे क्या होगा? ये आपका सेविंग फंक्शन दे दिया है, सेविंग फंक्शन दे दिया है यहां पे, राइट। तो सेविंग क्या होता है? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन होता है आपका, ठीक है। तो यहां पे पुट कर देते हैं। यहां पे आपका इंस्टेड ऑफ दिस कंजम्पशन के बदले सेविंग प्लस, चलिए ठीक है। तो कंजम्पशन के बदले क्या लिखेंगे? y माइनस एस प्लस आई, ठीक है। तो दिस इज आपका, ये कट गया। तो सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? सेविंग इज कमिंग -100 प्लस 0.6 y इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ रहा है? 1100 ये आ रहा है, ठीक है। तो 0.6 y इज इक्वल टू ये आ रहा है 1200। तो y इज कमिंग 1200 बाई 0.6, मतलब y कितना आ रहा है आपका? 2000 रुपीज। हाँ, 2000 ये आपका इनकम आ गया है। सो व्हाट डिड इट टेल? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, मतलब ये पहले पूछा था, व्हाट इज योर इनकम। नेक्स्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? इट इज सी बार प्लस बी इंटू वाई। तो सी बार तो मेरे पास यहाँ पे 100 दे दिया है, प्लस बी कितना दिया है? दिस इज MPS। ये क्या है? MPS। मुझे क्या चाहिए? MPC। तो MPC क्या होता है? 1 माइनस MPS, मतलब ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.6, मतलब 0.4 इंटू वाई। तो C क्या हो गया? 100 प्लस 0.4 इंटू इनकम तो हमने निकाल लिया है 2000, दैट इज C इज इक्वल टू 100 प्लस ये आपका 800 आ रहा है। तो C इज इक्वल टू 900। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा है विच इज 900। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? फाइंड इन्वेस्टमेंट इफ नेशनल इनकम y दे दिया है, y इज गिवन टू यू एज 800 करोड़, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब C बार इज गिवन टू यू एज 50 करोड़, और MPC दे दिया आपको, MPC इज गिवन 0.8। क्या पूछ रहा है? नेशनल इनकम मीन्स वी नो y इक्वल टू C प्लस आई, ये पूछ रहा है। फाइंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, राइट, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। तो यहां पे एक काम करते हैं पहले, दिस इज y इक्वल टू C क्या होता है? C बार प्लस MPC इंटू y, ये आपका है C प्लस I, करेक्ट। तो चलिए यहां पे आपको दे दिया है, दैट इज इट इज गिवन एज 800, ये 800 दे दिया है। C बार 50, MPC दे दिया है 0.8, ये 800 दे दिया है, प्लस I। चलिए तो 800 इज इक्वल टू 50 प्लस दिस इज कमिंग 640 प्लस I। 800 is coming 690 plus I
तो I कितना हो गया, दैट इज 110। ये आपका आ गया इन्वेस्टमेंट, जो कि ना I पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब C। इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये C बार दे दिया है, C बार, MPC Y सब दे दिया है, तो वी नो Y इज इक्वल टू C प्लस I, ये दे दिया है। ओके, फाइंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, C पूछा है, Y 100 करोड़ दे दिया है एंड कंजम्पशन, सो C बार, एक मिनट, C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू Y। चलिए, तो इस फॉर्मूला से काम हो जाएगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन ये दे दिया है आपको 150, MPC दे दिया है 0.5 और इनकम दे दिया है 100। तो 150 प्लस 50, 200 करोड़, ये आपका हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। चलिए लास्ट सम देखते हैं, आज के क्लास का लास्ट सम। तो ये आपको दे दिया है, C दे दिया है 120 प्लस 0.4 Y, सेविंग फंक्शन पूछा है, ठीक है। तो देखिए दिस इज C बार, ये होता है B, तो 1 माइनस बी मुझे कितना मिलेगा, 1 माइनस बी 0.6 मिल जाएगा, ठीक है। तो सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा, सेविंग फंक्शन इज माइनस C बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। तो चलिए सेविंग फंक्शन इजी है, माइनस 120 प्लस 0.6 वाई, ये आपका सेविंग फंक्शन बन गया। दिस इज द सेविंग फंक्शन। नाउ दे आर आस्किंग सेविंग एट 500 लेवल ऑफ इनकम, कि अगर मेरा इनकम 500 लेवल है, 500 है, तो मेरा सेविंग कितना है, 0.6 इंटू 500, तो विच इज माइनस 120 प्लस यह आपका हो गया 300। तो सेविंग कितना हो गया आपका 180 करोड़। दिस इज योर सेविंग्स, ये आपका हो गया सेविंग्स। एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज 0। नाउ अब क्या पूछ रहे हैं, सेविंग मुझे 0 चाहिए, तो सेविंग को अगर मैं 0 कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 120 प्लस 0.6 वाई। तो वाई कितना मिलेगा मुझे, 120 बाई 0.6, तो वाई कितना आ रहा है 1200, दैट इज 200। तो 200 जब मेरा इनकम होगा, माई सेविंग विल बी 0, राइट। सो फ्रेंड्स, what we have done today is we have completed the full chapter of aggregate demand and aggregate supply। ये मेरा पूरा चैप्टर आज खत्म हो गया है and I have discussed so many questions with you। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं सब मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप यहाँ पे देखिए एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारा मैंने बता दिया है। देन उसके बाद एपीसी, देन एमपीसी, एपीएस, ठीक है, फिर एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। दिस इज अ कंजम्पशन फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेविंग फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया है, इन फॉर्मूलाज में से आप अगर देखेंगे, अगर इस फॉर्मूलाज आपके माइंड में अगर सेट है, तो कोई भी आप इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज फॉलो द क्लास प्रॉपरली, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्व करके भेजूंगा। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला है वो होगा नेशनल इनकम के ऊपर। देखिए यही 2 चैप्टर आने वाले हैं क्लास 12 में, क्लास 12 इकोनॉमिक्स में 2 ही चैप्टर आने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स के ऊपर इस चैप्टर में जो भी जितने भी वैरायटी के सम्स होते हैं मैंने आपको करवा दिया है।
उसके बाद मैं नेशनल इनकम लेके आऊँगा, नेशनल इनकम का पूरा मैं आपको कराऊँगा, कंप्लीट कराऊँगा। आप पूरा वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए बार बार, एंड आई कैन गारंटी यू अगर आप इस वीडियो को देख के जाएंगे 100% आप स्कोर पाएंगे। सो दिस इज़ द गारंटी फ्रॉम माई साइड। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इन फॉर्मूलाज को आपको देखना पड़ेगा, राइट? सो टिल देन I'll take leave of you till I meet in the next class. And friends, again it is a request from my side, please subscribe to my channel Parijat Sir classes को सब्सक्राइब करिए, और भी अच्छे अच्छे क्लास आपको मिलते रहेंगे। एंड आई विल कीप गिविंग यू वेरी नाइस क्लास, बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासेस आते रहेंगे। मेरे यूपीएससी के क्लासेस भी होते हैं, उनको भी फॉलो करते रहिए, राइट? मेरे जनरल मैथ्स के क्लासेस भी होते हैं, उनको भी फॉलो करते रहिए, राइट? टिल देन प्लीज कीप फॉलोइंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैथ इकोनॉमिक्स के लिए आपका इट इज़ फ्रॉम माई साइड, आई हैव ऑल द गुड विशेस टू यू, प्लीज फॉलो इट। थैंक यू सो मच, till we meet in the next class, right? Okay, so friends, आशा करते हैं कि आपने इसको ठीक से फॉलो किया है। गुड बाय।